बढ़ते आगे, हमारे साथ वत्सल बुआ जुड़ चुके हैं। वत्सल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक मार्केट सेटअप बता दीजिए कि आज किस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक में। उसके बाद सम्मान कैपिटल पर भी आपकी राय चाहिए, क्योंकि अबू धाबी की आईएचसी के साथ इन्होंने करीब 43.5% की हिस्सेदारी खरीदने वाली एक करार हुआ है 8,850 करोड़ का। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग और ईटी नाउ स्वदेश को मेरी तरफ से बधाई फॉर कंप्लीटिंग फेबुलस 4 इयर्स। अगर मैं निफ्टी इंडेक्स पे बात करूं तो एक फियरफुल ओपनिंग जो हमें मंडे को ओपनिंग दिखी, पर वेडनेसडे हमें कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दिखी अपने 24,750, जो एक बहुत एक रिजेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था, उसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग दिखी। तो टेक्निकल चार्ट्स पे आज एक फॉलोअप सेशन रहेगा। और अगर डेरिवेटिव की बात करें तो 24,700 जो एक जिसको निफ्टी ने ब्रीच किया, वहां पे हमें एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है, जबकि आउटस्टैंडिंग जो कॉल राइटिंग है वो 25,000 पे। तो 25,000 पे रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है। तो निफ्टी का मूड मुझे सुधरता, फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मूड मुझे सुधरता हुआ दिख रहा है यहाँ से। तो इंडेक्स ट्रेडेड 24,700 और 750 ये जोन को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई डिप मिलता है इंडेक्स में तो इंडेक्स में यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की ओर मैं टारगेट देख रहा हूँ 25,000 और 25,050 के लेवल्स के। तो इन अ नटशेल मुझे एक रेंज दिख रहा है निफ्टी में बिटवीन 24,700 टू 25,100 लेवल्स, जहाँ पे 24,700 750 एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है और 25,000 25,050 एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक माइल्ड बुलिश अंडरटोन के साथ इस रेंज में कारोबार कर सकता है फॉर अपकमिंग 2 to 3 सेशंस। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के गेन्स में, प्रीवियस सेशंस में भी और आगे भी रह सकता है। बैंक निफ्टी में एक आउटलुक बुलिश बन रहा है, जब क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमें अगर डेरिवेटिव की डेटा की बात करूं तो 55,000 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था बिफोर फ्यू सेशंस, तो वहां पे हमें एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। निफ्टी ने 55,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एक रेंज देखने को मिल सकती है बिटवीन 54,800, जहां पे उसका 20 डेज 50 डेज ये में जो जोन है वहां एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ऊपर की साइड मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 55,800 का एक बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट है, और 56,000 56,200 तक भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी पे शॉर्ट टर्म आउटलुक और ब्रॉडर टर्म आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, दोनों इनलाइन रहेंगे। और अगर अब मैं सम्मान कैपिटल की बात करूं तो सम्मान कैपिटल में मेरे ख्याल से न्यूज आने से पहले ही हमें मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जोन या बोल सकते हैं सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा है, जो कि एग्जैक्ट 170 के लेवल्स पे है, जहां पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो अगर इस न्यूज के बाद अगर हमें और एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है स्टॉक में, तो स्टॉक 200 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। नीचे की ओर एक सपोर्ट स्टॉक का बन रहा है 158 पे। तो 158 पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। 170 पे स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के अगर ऊपर ओपनिंग देता है तो मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूं 182 के। और अगर मैं एक्सटेंडेड टारगेट की बात करूं तो 200 के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। शॉर्ट टर्म टारगेट 182 और लॉन्ग टर्म 200 के आसपास सम्मान कैपिटल में आप रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन चलिए वत्सल, आपसे बातचीत हो ही रही है, तो ऐसे में आज के बाजार के लिए आपकी पिक्स क्या होंगी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे? मेरी फर्स्ट जो ट्रेडिंग कॉल रहेगा हुडको। तो हुडको में हम 232 के लेवल पे एक बाय लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा। 242 का एक टारगेट रहेगा, 225 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड जो मेरा जो एक कॉल रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, शो को आगे बढ़ाते हैं और अशेषा हमारे